हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू मास्टर। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो लूप्स के ऊपर होने वाला है। तो आज हम छह तरह के मेथड्स देखने वाले हैं लूप में। मीन्स छह तरह के लूप देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स लूप होता क्या है। अगर कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ लूप, तो उसको तो टेक्निकली टर्म में बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कह सकते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग इट रिपीटेडली। मतलब किसी भी टास्क को लगातार करते रहना, मतलब लगातार करते रहना बिना रुके, बिना किसी कंडीशन के। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर एक कंडीशन ली जाए, मान लीजिए आप ना 8 नंबर देखा होगा ना, 8 8 ऐसे लिखते हैं हम लोग, 8। तो ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो एक लूप की तरह हम इसको देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हम चालू करते हैं तो लगातार हम इसी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। इससे कहीं बाहर तो जा नहीं रहे, इसी के अंदर है ना। तो ये एक तरह का इन्फिनाइट लूप है जिसके अंदर हम घूम रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई कंडीशन होती है, मतलब कोई ब्रेक करने के लिए कंडीशन होती है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे आए, कट गए यहाँ पे, मतलब हम लोग इसके उधर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा लूप खत्म हो गया। तो लूप भी फ्रेंड कुछ ऐसा ऐसा ही होता है जहाँ पे हमें कुछ सर्टेन टास्क कराने होते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एरे है 1 2 3 करके, और हमें इसको प्रिंट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम कंसोल करेंगे 3 बार, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। चलिए यहाँ पे तो 3 बार है तो आपने कर दिया, लेकिन ये 1000 बार होता, मतलब 1000 टाइम्स होता, तो आप कितनी बार कंसोल लिखते। तो इस केस में जब भी सिमिलर टाइप के हो तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। किस चीज को, एरे को इटरेट करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कर देता है हमारे टास्क को, जहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार कंसोल लिखते हैं और ये हर बार जाता है, वैल्यू को चेक करता है और उस चीज़ को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। और अगर बात करी जाए कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ लूप, तो आप उसको एक टेक्निकल टर्म में कह सकते हैं लूप्स आर यूज इन अ जावा स्क्रिप्ट टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है। तो ये सिंपल सा है, वन लाइनर आपका आंसर हो गया, जिसको सुन के इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आप थोड़ी प्रिपरेशन करके आए। तो आइए आप फटाफट देखते हैं। फोर लूप, द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक लूप, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज। तो ये लूप तो आप सबने देखा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे इस लूप के बारे में ना पता हो। तो आइए फटाफट चलते हैं अपने रेपलिट पे, मीन्स लाइक हमारे कोड कंपाइलर पे, वहाँ पे जाके एक बार देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं फोर लूप को और कैसे रन करते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो। नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं जहाँ पे हमने और भी बहुत अच्छे लूप लिए हैं, मतलब लाइक वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर इन लूप, फोर ऑफ लूप तक हम लोग गए हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे आज पूरा लूप हम लोग को खत्म कर देना, ठीक है। चलो, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। ये तो रैपलिट का एक इंटरफेस है, ठीक है। तो आई होप आप लोग रैपलिट के बारे में जानते होंगे। ये ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि आपको कोड लिखने की सहूलियत प्रदान करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, लाइक आप पाइथन में कोडिंग करना चाहते हैं, C++ में करना चाहते हैं, जावा में करना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट में करना चाहते हैं, रूबी में करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया था, ठीक है। और ये साइज़ है। आई होप आपको मालूम होगा कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए जस्ट सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो सेम टाइप के एलिमेंट डालने होते हैं, ठीक है। और साइज आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा कि एरे डॉट लेंथ मीन्स, इससे हम साइज निकाल सकते हैं डॉट लेंथ मेथड से, ठीक है। तो चलिए फटाफट फोर लूप लिखते हैं। तो फोर लूप ये फ्रेंड्स आसान है। फॉर आपको एक कंडीशन देनी होती है कि आपका लूप कहाँ से चालू होगा, तो मैंने कहा 0 से चालू होना चाहिए। फिर आपको कंडीशन देनी होती है कि ये कहाँ तक चलेगा, तो आई लेस देन साइज, मतलब जब तक मेरे साइज से छोटा है जब तक चलनी चाहिए। और कितनी, मतलब उसके स्टेप जो आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो कितना करना चाहते हैं, मतलब एक बार में एक ही बढ़े, एक बार में दो बढ़े, कि एक बार में पूरा बढ़ जाए, तो वो सारा आपके ऊपर है। आप यहाँ पे उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा रिमोट आपके हाथ में होता है। कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई, मीन्स जो भी आई वाले इंडेक्स पे जो मेरा एरे है वो मेरे को दे दो। यहाँ पे थोड़ा कॉन्केटिनेट कर देते हैं स्पेस के साथ ताकि देखने में अच्छा लगे। आइए रन करते हैं। ओके। तो हेलो फ्रेंड्स। सो आई थिंक रैपलिट का सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है जिसकी वजह से ये रन नहीं कर पा रहा।
तो हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे भी अपना लूप क्रिएट कर लेते हैं, मीन्स एरे फर्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फटाफट यहाँ पे भी साइज क्रिएट कर लेते हैं। लेट साइज इज इक्वल टू एरे डॉट साइज। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, फटाफट लूप क्रिएट करते हैं फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन size and I plus plus console dot log array of I प्लस इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट स्पेस के साथ कर देते हैं। फटाफट रन करते हैं। ठीक है, फोर लूप वैसे इजी है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया वेलकम टू प्रोग्रामिस, तो यहाँ पे कर देते हैं वेलकम टू लर्न टू मास्टर, हम अपना नाम चलाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। तो लूप का काम आपने देखा यहाँ पे क्या, आप देखिए लूप में आप जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि और इसका क्या यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम मिला होता कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर लूप नहीं होता तो कितना हार्ड होता, मेरे लिए हर बार कंसोल लिखना पड़ता उसके लिए। मान लीजिए 1,00,000 एलिमेंट्स एक एरे के अंदर होते तो मैं कितनी बार लिखता कंसोल डॉट लॉग एंड मल्टीप्लाई विथ 2। बट यहाँ पे सिंपल मैंने एक छोटा सा लूप चलाया, इसके अंदर अगर मुझे कुछ मल्टीप्लीकेशन मतलब कोई भी अर्थमेटिकल लाइक प्लस माइनस लाइक मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन कुछ भी करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ एक लूप की मदद से। देखिए सब में ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया 2 4 6 8 12। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं अपना अगला लूप। तो फोर लूप अपना हो गया, फटाफट देखते हैं। अब ये है वाइल लूप। इट इज अ सिमिलर टू अ फोर लूप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज। सो जैसा हमने फोर लूप देखा, सेम काम वाइल लूप का भी है। ठीक है, वाइल लूप में भी हम लोग सेम ही काम करते हैं, एरे को इटरेट करने का ही काम आता है, लेकिन इससे क्या है थोड़ा टाइम ऑफ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है थोड़ा रिड्यूस होता है। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि कैसे, और फटाफट चलते हैं अपने पेज पे ऑनलाइन कंपाइलर पे और देखते हैं कैसे। सो एरे हमारा यही रहेगा, है ना, एरे हमारा यही रहेगा और हमें क्या क्रिएट करना है, वाइल लूप क्रिएट करना है। फटाफट कर लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड, मेरा शायद कीबोर्ड में दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा। चल जा चल जा चल जा, थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है, कोई नहीं। तो वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, जैसे फोर लूप में हम क्या करते थे, जो सारी कंडीशंस होती थी वो फोर लूप के अंदर डालते थे, लेकिन वाइल लूप में क्या करना होता है, कंडीशंस बाहर डालते हैं। जैसे जो मेन, जैसे पहली जो कंडीशन होगी लेट, जो हमने वहाँ पे आई फोर लूप के अंदर डाला था, यहाँ पे लेट आई बाहर ही डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को। ठीक है, वाइल में सिर्फ हम कंडीशन डालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, मीन्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे भी सेम, आई इज लेस देन साइज। ठीक है, अब इसके अंदर जो टास्क हमें परफॉर्म कराना है एक एरे से, वो हम करवा सकते हैं। लाइक कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई -1, इस बार माइनस का टास्क करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, कि भाई तुम बढ़ते भी रहना हर बार। ठीक है, सिंपल, रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये इन वेबसाइटों पे ऐड बहुत चलता है यार। चलिए यहाँ पे हमारा एक एरे था 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने अपना जो वाइल लूप का कंडीशन, मतलब हमारा लूप कहाँ से चालू होना चाहिए, उसको इनिशियलाइज किया आई इज इक्वल टू 0 से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फर्स्ट जो हमारा वाइल लूप, ये क्या है, हमारी कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन। ठीक है, और ये स्टेप है जो हर बार बढ़ रहा है, मीन्स लूप को चलने में मदद कर रहा है। इनिशियली जब हमारा आई इज इक्वल टू 0 था, तो वो आया और यहाँ पे चेक किया कि आई इज लेस देन साइज। तो अगर साइज की बात करी जाए तो यहाँ पे जो हमारा साइज होगा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा साइज क्या होगा, 6। तो ये पूछ रहा है क्या आई 6 से छोटा है, तो हाँ भाई छोटा है, तो यहाँ पे आएगा एरे ऑफ आई लेगा। आई की जगह इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 पे कौन सा वैल्यू है, 1। और हमने क्या टास्क दिया है कि उसमें से एक माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0।
अगेन फिर क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो अब ये 0 था, अभी क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे आएगा चेक करेगा क्या 1 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे आएगा चेक करेगा कि 1 पोजीशन पे कौन सी है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से हमारा क्या आई क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाइल लूप चलता रहेगा अनटिल जब तक यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स ना करते, मतलब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था वाइल लूप। आइए देखते हैं इसके आगे कौन सा है। तो वाइल लूप के बाद है डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप क्या होता है, द सिंटैक्स लुक्स सिमिलर टू अ वाइल लूप बट द ओनली डिफरेंस इज द कोड इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर चेकिंग द कंडीशन। सो क्या कह रहा है कि जो इसमें डिफरेंस, जो मेनली डिफरेंस वो क्या है कि जब ये कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वन टाइम बिफोर चेकिंग द कंडीशन, मतलब जो सबसे पहले क्या चलता है, बिना कंडीशन को चेक किए हुए पहला स्टेप ये चल देता है। मीन जो पहला लाइन ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट करेगा वो विदाउट चेकिंग कंडीशन करेगा, मतलब कंडीशन फॉल्स रहे या ट्रू रहे, पर वो पहला का वो चलेगा ही चलेगा, लूप पहले रन होगा ही होगा, जो सबसे पहला लूप होगा उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। क्योंकि क्या है, डू वाइल मतलब पहले करो फिर चेक करो। ठीक है, तो सिंपल इस तरह समझ सकते हो कि डू मीन्स पहले, वाइल मीन्स कहाँ तक। ठीक है, तो पहले कर दो उसके बाद देखते हैं कहाँ तक। तो चलिए फटाफट चलते हैं कंपाइलर पर, देखते हैं कैसे करना। ठीक है, सेम एरे के साथ करेंगे, एरे चेंज नहीं करने वाले। तो आइए फटाफट देखते हैं डू वाइल लूप। तो सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं अपने आई को, कि भाई आई कहाँ से चालू करना है, 0 से करना है। अब लिखते हैं डू वाइल लूप का सिंटैक्स में बहुत सिंपल है, डू लिख के डू के अंदर जो आपको उससे काम करवाना है, ठीक है, वो चीज़ लिख दो। कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई, इस बार क्या करवाएं, प्लस करवा दें सब में। ठीक है, +1 कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है वाइल कंडीशन, कि वाइल कहाँ तक, तो लिख देते हैं भाई आई लेस देन साइज। ठीक है, यहाँ तक कर दो। चलो रन करके देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, टू 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 टू, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे एक इन्फिनाइट लूप चालू हो गया। अब वो किसकी वजह से हुआ है, सोचिए सोचिए। हमने एक चीज़ और गलती करी, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कराया है आई को, उसको भी करवा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब ये चीज़ सही हो गई, पहले तो नहीं हुई। ठीक है, तो हुआ क्या था फ्रेंड्स, जो हमारा ये डू था ये करता जा रहा था पर ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए जो हमारी आई की वैल्यू क्या थी, वो 0 ही थी। मैं यही चीज़ दिखाना चाहता था कि देखिए जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, आप देखिएगा ये इन्फिनाइट तक चल रहा है। क्यों चल रहा है, आइए आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, वरना आप इसमें गड़बड़ कर देंगे। अभी हमारा आई की वैल्यू क्या है, 0 है। हमने उसको क्या टास्क दिया भाई, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई +1। ठीक है, तो उसने वही किया, आई की वैल्यू पे गया, जो आई की इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 1 है, उसमें उसने और 1 प्लस कर दिया, तो वैल्यू क्या बन गई 2। अब उसने 2 प्रिंट किया, फिर आया उसने चेक किया वाइल आई इज लेस देन साइज, तो हाँ भाई जीरो, जीरो जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, ये फिर अगेन गया डू, फिर उसने 2 प्रिंट किया, क्योंकि तुमने चेंज तो किया नहीं, आई की वैल्यू तो अभी भी 0 है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि कोड एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर चेकिंग द कंडीशन। तो जो पहला कोड एग्जीक्यूट करेगा वो बिना कंडीशन चेक किए करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको कोड को सही कर देते हैं, आप भी गलती मत कीजिएगा। आई प्लस प्लस ये आप लोग को दिखाने के लिए मैंने किया था। अब रन करते हैं, अब देखिए परफेक्ट ये काम करेगा, 2 3 4 5 6 7 अपने पास आ गया। अब चलिए फटाफट अगला देखते हैं कौन सा है। तो डू वाइल लूप के बाद अपने पास है फोर ऑफ लूप। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, शायद ही आप लोग को पता होगा इसके बारे में। तो अ लूप दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ एरे टू इटरेट ओवर देम विदाउट स्पेसिफाइंग द लास्ट लिमिट, दिस लूप एंड्स व्हेन रीच द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो फ्रेंड्स इस लूप के अंदर हम लोगों को कंडीशन नहीं देनी होती कोई सी, कि मतलब कहाँ तक हमारा लूप चलेगा। इसमें सिर्फ हमें अपने क्या कहते हैं एरे का नाम बताना होता है और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, बस। ना हमें स्टार्टिंग बतानी है ना एंडिंग बतानी है, ये लूप खुद ही देख लेता है सारी चीज़ों को। इसलिए सबसे ईजी भी है और सबसे अच्छा लूप भी है, कि इसमें आपको कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता। ठीक है,
पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं कंपाइलर के पास और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो फटाफट ये वाइल लूप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम एरे के साथ चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंपाइलर क्योंकि अच्छा है। तो ठीक है, तो हमारे पास एरे है, हमारे पास साइज है, हम लिखने जा रहे हैं फोर ऑफ लूप कैसे लिखते हैं। तो ये भी इजी है, स्टार्टिंग विथ फोर। ठीक है, अंदर आपको एक वेरिएबल क्रिएट कर देना है, लेट आई ऑफ किसका, एरे का। ठीक है, और आपको सिंपल क्या कर देना, प्रिंट कर देना है। सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ, सॉरी यहाँ पे सिर्फ जो हमने आई डिक्लेयर किया है वो पूरे एरे के लिए। ठीक है, तो हमेशा हमें आई लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, रन करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं डालनी पड़ी, कोई जीरो वगैरह, कोई लेस देन, कुछ नहीं डालना पड़ा। तो सारे लोगों को मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया ये लगता है क्योंकि इसमें सिंटैक्स गलती वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं, बहुत कम लोग एरर करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो एरे ऑफ आई लिख देंगे क्योंकि हैबिट बनी होती है, जब भी हम फोर लूप चला रहे होते हैं तो वहाँ पे एरे ऑफ आई लगातार लिख रहे होते हैं, तो हैबिट बनी होती है तो गलती हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो सिर्फ वो आई के साथ करेंगे, कोई वैल्यू लेनी है तो आई के साथ ही लेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि आप इसमें लाइक जैसे एरे में क्या होता था फोर लूप में या लूप में सीधा, तो वहाँ पे हम इंडेक्स वाइज भी कॉल कर सकते थे। लाइक एरे ऑफ जीरो अगर हमें कॉल करना है, एरे ऑफ वन कॉल करना है, इंडेक्स बेस्ड कॉलिंग जिसे कहते हैं, वो इसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं इसमें। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला लूप कौन सा है। सो फ्रेंड्स, अगला लूप है फोर इन लूप, सिमिलर टू अ फोर ऑफ लूप बट इट्स यूज्ड ऑन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जो ये वाला लूप है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हमें इटरेट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर इन लूप का। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे किया जाए। चलते हैं कंपाइलर पे। आ गए हम लोग कंपाइलर पे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और फटाफट क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक। तो ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बनाया जाए, नंबर का ही बना लेते हैं। तो लेट ओ बी जे। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, आप आई होप आप लोग जानते होंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लाइक वन पोजीशन पे किसको दे देते हैं, वन पोजीशन पे दे देते हैं टू, कॉमा टू पोजीशन पे दे देते हैं, सॉरी कैसे कैसे किसको बनाए, लाइक चलो जो एग्जांपल में था उसी को ले लेते हैं। ठीक है, वन, टू पे डाल देते हैं 33, थर्ड पोजीशन पे डाल देते हैं 44, फोर्थ पोजीशन पे डाल देते हैं 55। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे डाल देते हैं 66 को। ठीक है, और यहाँ पे ये एरर दिखाएगा क्योंकि हमने ऊपर कॉमा नहीं लगाया। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्रिएट किया हुआ सही है कि नहीं। तो सबसे पहले फोर इन लूप जो कि यूज़ होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो लिखते हैं फोर इन लूप। तो उसके लिए भी जैसे फोर ऑफ लूप लिखा था बस ऑफ हट के इन लग जाएगा। तो लेट आई इन ओबीजे। ठीक है, लेट आई इन ओबीजे। तो यहाँ पे जो आई हो गया, अब वो ओबीजे का मतलब ओबीजे ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए हम सिर्फ आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू के साथ हम लोग ओबीजे को इटरेट कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लाइक ओबीजे ऑफ आई। ठीक है, रन। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने ओबीजे ऑफ आई लिखा, क्यों, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इटरेट करना है किसके थ्रू, आई के थ्रू। तो ये आई क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ से आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और सिर्फ वैल्यू दिखाएगा। एक तरह से अगर आप देखें तो ये की वैल्यू पेयर भी हम लोग कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपली की वैल्यू पेयर होता है कि हाँ भाई ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है। तो अगर हम लोगों को वैल्यू चाहिए तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया। ठीक है, एक बार आई प्रिंट करके देखते हैं कि क्या मिलता है।
तो जब आप आई प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, की मिलेगा। तो ओबीजे ऑफ आई का मतलब कि, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओबीजे ऑफ आई का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस की पर जितनी वैल्यू है वो सारी हमें दे दो। अब हम चाहें तो इनकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लाइक सब में हमें 2 जोड़ना, जोड़ दो भाई, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। अब देखिए 22 था 24 हो गया, 33 था 35 हो गया, 44 था 46 हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इटरेट करते हैं। आई होप आप लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे इटरेट करते हैं फॉर इन लूप के हेल्प से, वो मैंने आपको भी दिखा दिया। ठीक है, तो जब भी आपको की चाहिए हो तो आप क्या कॉल करेंगे, आई को कॉल करेंगे। ठीक है, और जब भी आपको वैल्यू चाहिए हो तो ओबीजे ऑफ आई को कॉल करेंगे। ठीक है, सिंपल फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ, नहीं भी आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं अगली बार कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट लूप हमारा कौन सा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा होने वाला है वो कौन सा है, फॉर ईच लूप an ES6 approach and similar to the map, but it only iterates over an array without making any changes, returning any values. This means you can't tweak the array, but you can use the individual indexes value. So जैसे कि इसमें जब से ES6 आया था, ES6 वर्जन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आया था, तो उसमें आप एरो फंक्शन का यूज करते थे। तो फोर ईच में भी यही है कि ये एक एक एलिमेंट के पास जाएगा, उसको इटरेट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना, जो इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। और ये ज़्यादातर जब आप कोड वगैरह लिखते हैं, लाइक फ्रंट एंड वगैरह में, जब आपको लाइक डॉम वगैरह यूज़ करते हैं या कोई एलिमेंट वगैरह इंसर्ट वगैरह करना हो, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं कंपाइलर पे। और तो चलिए हमने इसको अनकमेंट कर लिया, फटाफट लिखते हैं। तो फोर ईच लिखने का सबसे आसान है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि एरो फंक्शन कैसे बनाया जाता है। अगर आप वो जानते हैं तो सेम है कि जैसे फंक्शन का नाम, मेथड, अपना ब्रैकेट वगैरह लगा करते हैं। तो सबसे पहले इस फोर ईच के लिए आपको एरे का नाम, जो भी आपने एरे का नाम दिया हो वो, तो हमने एरे दिया है हमारे केस में, तो हमने एरे लिखा, एरे डॉट फोर ईच। सो यहाँ पे हम लोग केबल कैसिंग यूज करेंगे, ब्रैकेट। अब जैसे हम लोग आई डिक्लेयर करते थे, लेट आई, तो यहाँ पे लेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरो फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे ऑफ आई, एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे बन गया एरो फंक्शन। अब सिंपल आपको क्या करना है, आई का यूज़ करके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं अपने एरे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं हो रहा है कि नहीं। यस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसमें कुछ चाहें तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लाइक आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटली फोर ईच लूप के बारे में। सो आज हमने फोर लूप के 6 मेथड देखे, आई होप आपको 6 के 6 समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और यहाँ तक बने हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं।